Welcome to my channel Math by Aarti. Let's do question number 16 of exercise 10b from RS Agrawal book. Question number 16 is, in a rhombus ABCD, so that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. क्या बोला गया है कि एक rhombus है ABCD जिसका जो diagonal AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है और एंगल BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट में एक डायग्राम बनाते हैं, एक रोम्बस बनाते हैं ABCD और उसका टू डायगोनल को फॉर्म करते हैं AC एंड BD और इसका एंगल का नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो गिवन है वो फर्स्ट में लिखते हैं, गिवन ABCD इज ए रोम्बस और क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या करना है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ मैं तो बोल दी। अब देखिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग ट्राइंगल ABC में देखिए क्या करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC में देखिए AB जो साइड है BC का इक्वल होगा, वही लिखते हैं। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए जब इक्वल साइड है तो उसको ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो 2 और 4 इक्वल होगा। तो यही लिखे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में रीजन क्या दिया, एंगल ऑपोजिट टू एंगल इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 की है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करते हैं, AD जो है पैरेलल है BC का, ये जो AD है ये पैरेलल है BC का और क्या है, AC जो है ट्रांसवर्सल है, ये AC जो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यही लिखे हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 1 से और 2 से हम लोग क्या मिल रहा है, 1 में एंगल 1 एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 है और 2 में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो देखिए जब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों जब इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताएंगे कि एंगल C को कैसे बाइसेक्ट करता है AC डायगोनल। देखिए AB जो है DC का पैरेलल है, ये AB और DC आपस में पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो वही लिखे है सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल, ब्रैकेट में रीजन क्या दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको 3 किए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में क्या था, देखिए इक्वेशन 1 में क्या था, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या था इक्वेशन में, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 में हम लोगों को क्या मिला, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा। ठीक है, जब एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया तो क्या हो गया, ये 3 और 4 जो दोनों है एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 AC बाइसेक्ट एंगल C, जो AC है एंगल C को बाइसेक्ट करता है। और देखिए लास्ट स्लाइड में बोले कि AC जो डायगोनल है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसमें बोले AC जो डायगोनल है एंगल C को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं हिंस AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। हो गया प्रूफ। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे जो BD जो डायगोनल है एंगल B और एंगल D को कैसे बाइसेक्ट करता है। ओके, अब देखिए हम लोग ना इन ट्राइंगल DAB जो ट्राइंगल है, देखिए DAB ये जो ट्राइंगल है इसमें बताते हैं। देखिए AD इक्वल्स टू द AB है, AD इक्वल्स टू द AB है। AD इक्वल्स टू AB कैसे हो रहा है, क्योंकि रोम्बस का साइड है, रोम्बस का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और देखिए अब देखिए ये जो इक्वल, दोनों इक्वल साइड है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा, मींस एंगल 7 और एंगल 5 इक्वल होगा। तो वही लिखे एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 और ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए DC जो है AB का पैरेलल है, ये DC और AB क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल होता है, क्योंकि रोम्बस का ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और BD जो है ट्रांसवर्सल है, ये BD ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा। तो देखिए तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए 4 और 5 को जब कंबाइन करते हैं, 4 क्या है, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 और 5 क्या है, इक्वेशन नंबर 5 एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5। तो क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, मींस देखिए 7 और 8 इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि
जो डीबी जो डायगोनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। बस इसमें यही प्रूव करना था। आप नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि जो डीबी जो डायगोनल है वो बी को एंगल बी को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए एडी जो है पैरेलल है बीसी का, ये एडी पैरेलल है बीसी का, और बीडी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए यही लिखे है, सिंस एडी पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 आ गया, और इसका लास्ट स्लाइड में हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मिला था। देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। क्या है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। ये 4 नंबर इक्वेशन है, और इक्वेशन 6 क्या आया है, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए जब एंगल 5 और एंगल 6 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीडी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी को, एंगल बी को। तो देखिए यहां पर लास्ट स्लाइड में बताए थे कि एंगल डी को बाइसेक्ट करता है बीडी, और इस स्लाइड में बताया कि एंगल बी को बाइसेक्ट करता है बीडी। तो हेंस कंबाइन करके बोल सकते हैं, हेंस बीडी बाइसेक्ट एंगल डी एंड एंगल बी। बस यही प्रूव करना था कि जो एसी जो डायगोनल है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल सी को, और बीडी जो डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।